Welcome guys, welcome in the next lecture of the BDL Basic Development Lecture. Okay, I hope आपको याद रहेगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, ट्रियो के बारे में सीखा था, यूनिट सर्कल क्या होता है, उसके बाद टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं और अलाइंड एंगल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइंड एंगल. ओके, सही बात है, दैट इज क्वाड्रेंटल प्लस आपके स्टैंडर्ड एंगल जो क्वाड्रेंटल के साथ ऐड होता है. सर लेकिन क्वाड्रेंटल मतलब क्या? क्वाड्रेंटल मतलब जो एक्सिस के ऊपर आते हैं 0, 90, 180, 270 और हमने सबके वैल्यूज देखे थे. सही बात है, डन. अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है. आई होप आपको ये याद रहेगा कि दिस इज योर होमवर्क. ओके, जस्ट क्रॉस चेक कर लेना. आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो. इसे मैंने फिलअप कर दिया है और आपका राइट है कि रॉन्ग है वो देख लेना. ओके, इसका मैंने ट्रिक बताया था इवन और मल्टीपल का. आई होप सबका सही आया रहेगा. जस्ट चेक दिस थिंग. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. अभी जो सीखा था पहले लेक्चर में उसे अप्लाई भी करते हैं. ओके, क्योंकि स्कूल में हमें सिर्फ 90 के आगे हमने कभी काम नहीं किया, तो अभी हमें वही सीखना है कि हम लोग आगे जाके कैसे डील करेंगे. ठीक है, डन. चलो इरेज कर दूं ये. ओके, तो ठीक है. तो सबसे पहले एक छोटे मैं धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा, तो ठीक से ध्यान देना. अगर समवन आस्क्ड यू दैट इज साइन ऑफ 135 डिग्री, एकदम छोटा सा एंगल लिया है मैंने, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिया. साइन ऑफ 135 डिग्री, तो सीधी सी बात है हमें अलाइड एंगल का चालू है. तो अलाइड एंगल अगेन आई एम टेलिंग यू, अलाइड एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट. किसका कॉम्बिनेशन होता है? क्वाड्रेंटल प्लस स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मतलब आपका 30, 45, 60 आ जाएगा. ठीक है, तो किसमें 135 ऐड करोगे, अदरवाइज किसमें से कौन से क्वाड्रेंटल एंगल से माइनस करोगे तो 135 मिलेगा. आपके पास देखो दो ऑप्शन है. एक तो मैं 90 प्लस कितना करूं, 45 भी कर सकता हूं. सही बात है, तो पहले इसे करके देख लेते हैं. 90 प्लस 45 अभी अभी सीखा था हमने, आपने ये टेबल बनाया. सो दिस इज 90 प्लस थीटा. ओके गाइस, 90 प्लस थीटा. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है सर. दिस इज cos 45. समझा कि नहीं? क्या होगा? cos 45 होगा. तो cos 45 मतलब कितना होता है? 1/√2. ओके, नहीं समझा रहेगा नो इशू, 10 बोलोगे 10 समझेगा. ठीक है, ये क्लियर है. चलो एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं. सर हम लोग इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं. सर हम लोग 180 माइनस 45 क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो. चलो मैं कर देता हूं. ठीक है, चलो देख लेते हैं. ओके, इज दिस लाइक 180 माइनस थीटा? दिस थिंग इज ऑलवेज थीटा. ओके, 180 माइनस थीटा. 180 इवन मल्टीपल है सर, साइन का साइन ही रहेगा, स्वैपिंग नहीं होगा. तो ये साइन थीटा आ गया. थीटा मतलब क्या था मेरा? 45 डिग्री. सही बात है. 180 माइनस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, आंसर इज 1/√2. ओके, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कोई भी मतलब स्टैंडर्ड प्लस क्वाड्रेंटल, आपको सेम ही आंसर मिलेगा. तो आगे जाके मैं बार बार नहीं ये दिखाऊंगा, एक ही बात हम लोग करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. चलो खुद से प्रिपेयर कर लेते. सपोज हमने किसी ने हमें पूछा दैट इज, चलो एक ले लेते. चलो आई एम टेकिंग साइन 300 डिग्री. ठीक है, साइन 300 डिग्री. पक्का गाइस? कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के क्लोज है ये? बोलो कौन से क्वाड्रेंटल एंगल, सॉरी कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के क्लोज है? तो ये हो जाएगा दैट इज 270 प्लस 30. ओके, 270 प्लस 30 दैट इज नथिंग बट 270 प्लस थीटा. डन. तो ये हो गया 270 प्लस थीटा. 270 ऑड मल्टीपल है, साइन का क्या हो जाएगा? cos, और ये मेरा थीटा. सही बात है. थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है. दिस इज फोर्थ. फोर्थ क्वाड्रेंट में गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. हम लोग इसका साइन नहीं देखते, मेन फंक्शन का प्लस माइनस देखते हैं. ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माय साइन इज नेगेटिव, सो दिस इज माइनस. एंड cos 30 कितना होता है गाइस? √3/2. पक्का? ठीक है, कुछ भी डाउट है? डन. ओके, जो उस दिन सीखा उसी को करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो देखो अभी मैं धीरे धीरे करके आपका जो वैल्यू है वो बढ़ाते जा रहा हूँ. ठीक है, तो सपोज tan ले लेते हम लोग. tan मैंने ले लिया सपोज 390 डिग्री. ठीक है गाइस, क्या ले लिया? 390 डिग्री. 390 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? tan ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री. पक्का? tan ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज माय थीटा. ओके, 360 प्लस थीटा. 360 का इवन मल्टीपल है तो tan का tan थीटा ही रहेगा. ओके, 360 प्लस
अभी यहाँ पे तो 360 सर खत्म हो जाता है, फिर प्लस जाएगा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव। tan 30 कितना होता है? व्हाट इज tan 30? ओके, दिस इज 1/√3। कितना भी बड़ा एंगल हो आप डील कर सकते हो इसके साथ। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़े बड़े बड़े नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी। अभी मैंने ले लिया, देखो थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। सेक ऑफ 840, सेक ले लिया और 840। चलो फटाफट मुझे बताओ 840 किसके क्लोज है? सर ये तो 360 से भी दूर है, अभी कैसे करेंगे? आप मल्टीपल एंगल भी ले सकते। मल्टीपल मतलब क्या? 360 जा वगैरह, वैसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। 362 जा, व्हाट इज 362 जा? कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 हो जाएगा तो चलेगा क्या? और भी क्लोज कोई है क्या? देखते हैं। देखो एक कॉम्बिनेशन है आपका 720 प्लस 120, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? सपोज हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 270। चलो यही कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर देता हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। सो दिस इज 720 प्लस 120, ठीक है। 720 प्लस 120 मतलब ये कितना हो जाएगा? दिस इज सेक ऑफ 720। 720 मतलब क्या? 2 into 360 and this is 120। Forget about 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो हमारे लिए सिर्फ थीटा है, ठीक है। डन, मतलब ये क्या हो गया आपका? थीटा हो गया, सही बात है। 360 प्लस थीटा, दैट इज नथिंग बट सेक थीटा ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आर पॉजिटिव एंड 360 मेरा इवन मल्टीपल है। लेकिन आपका सम सॉल्व हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 120 फिर से सॉल्व हो सकता है, यस। तो ये देखो सेक ऑफ 90 प्लस 30 चलेगा, डन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? जब तक आपका आंसर नहीं आता तब तक ऑफ कोर्स वो होते जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज में थीटा आ गई। तो 90 तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। तो दिस इज कोसेक 30। 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव। सेक क्या होता है बोला मैंने, ओके। तो दिस इज माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 2। पक्का, ठीक है, डन। आप इसे और भी क्लोज जाके कर सकते हो, ठीक है। चलता है तो देखो मैं और एक कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। 270 into 3 कितना हो जाएगा? 7 3 is 21, 2 2 is 6 7 8, देखो 8 10। मुझे क्या बोलना था समझ में आ गया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन ये जो मल्टीपल जो रहता है ना यहाँ पे, दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल। चाहिए तो देखो आप इससे भी ट्राई कर सकते हो। आपके दिमाग में अगर कुछ डाउट रहेगा तो देखो फिर से देख लेते हैं। इसे मैंने लिख दिया 3 into 270, ठीक है, 3 into 270। लेकिन इसका देखो फायदा क्या है? जितना आप क्लोज आपका क्वाड्रेंटल एंगल उतने कम स्टेप्स, ठीक है। सो 3 into 270, 8 10 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 ऐड करना पड़ेगा। पक्का गाइस, ठीक है। कुछ भी डाउट है? 270 इवन की ऑड है सर, तो ये हो गया कोसेक 30 हो गया। फॉरगेट अबाउट कितना मल्टीपल है उसका टेंशन मत लो, ठीक है, डन। सो इट इज कोसेक ऑफ 30 डिग्री हो गया। कोसेक ऑफ 30 डिग्री होने के बाद दिस इज 270 प्लस थीटा, दैट इज नथिंग बट द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है मेरा? सिर्फ नेगेटिव रहता है। सो व्हाट इज माय आंसर? मुझे दिखाना क्या है पहले ये देखो। इधर से भी वही आंसर आया, लेकिन आप अगर ठीक से देखोगे यहाँ पे स्टेप्स मेरे बढ़ गए, ओके। तो जितना मैं क्लोज गया उतने स्टेप्स कम हो गए, ठीक है। तो आपको यही सीखना है। चलो कॉपी दिस थिंग, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। ओके गाइस, तो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, ओके। दिस इज अगेन अ बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स हमारा 10th के साथ इसका कुछ रिलेशन है नहीं। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, तो प्लीज ठीक से ध्यान देना, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वी आर डूइंग द एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो आपको नाम से ही पता चल गया रहेगा दैट इज द एंगल मेजरमेंट, मतलब एंगल को मेजर करना होता है सर। वेरी गुड, एंगल को मेजर करना होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किस में किया? एंगल को मेजर डिग्री में। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 जो भी है, दैट इज ओनली इन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग 2 सिस्टम देखने वाले हैं। एक्चुअली में 3 सिस्टम होते हैं, तो उसमें से हम लोग 2 सिस्टम देखने वाले हैं आज। तो देखते हैं आज
जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। थर्ड भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो। तो 3 सिस्टम का नाम है, दैट इज द फर्स्ट सिस्टम, दैट इज नथिंग बट योर हेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद होता है आपका सर्कुलर सिस्टम, एंड दिस इज नथिंग बट अ ग्रेड सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम का। सर ये क्या है, यहाँ पे हमारा डिग्री किधर है, आपका डिग्री मतलब ही आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है आपका। ठीक है, डिग्री कोई अलग नहीं है, हेक्साडेसिमल मतलब भी डिग्री होता है। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन भी बोलते हैं। ठीक है, डन। और ग्रेड तो ग्रेड ही है हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज स्कूल एंड दिस इज कॉलेज। ठीक है, डन। आगे जाएंगे तो ग्रेड। ठीक है, तो अभी मतलब जो आप डिग्री में काम करते थे अभी हमें रेडियन में करना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं कि हमने कुछ देखा भी था। हेक्साडेसिमल डिग्री अंदर के अंदर ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, डिग्री। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं आपको पूछूं कि इस 1 डिग्री का डेफिनेशन बताओ, आप लोग क्या बताओगे 1 डिग्री का डेफिनेशन? एवरीथिंग डिफाइंड इन अ सर्कल ऑफ कोर्स। ओके, 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या बताओगे आप? पूरे सर्कल कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का रहता है, तो उसमें से एक पार्ट, ओके, दिस इज नथिंग बट ये 1 डिग्री। सही बोला, तो मैं 1 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 part of 1 rotation। ओके, रोटेशन 360 का रहता है ना पक्का। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं सीखना है, अभी डिग्री के अंदर भी आपका जो क्लॉक सिस्टम है उसी हिसाब से ये सिस्टम भी चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिग्री को हम लोग थोड़ा और क्लासिफाई करने वाले हैं। तो ये मेरा डिग्री था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डिग्री था, दिस वाज माय 1 डिग्री। तो उसे हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 60। 1 2 3। ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल मी टू ड्रॉ 60 लाइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बोलना है। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 60 पार्ट्स में। दिस इज इन 60 पार्ट्स। ठीक है, डन। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी तक मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। सो इट इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। ओके सर, ये डैश क्या हमारा है? इसे बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं? 1 मिनट। ओके, मिनट में कितने होते हैं? डिग्री में कितने मिनट्स है? 60। पक्का? तो मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज 1 डिग्री में मेरे 60 मिनट्स है। ओके गाइस, पक्का? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? 1 डिग्री देखा था। ओके, अभी क्या देखा? 1 मिनट देखा। चलो और एक बार 1 मिनट को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और 60 पार्ट्स में। ओके, तो ये जो 1 मिनट है, ये जो मेरे पास 1 मिनट है, उसे मैं डिवाइड करने वाला हूँ और 60 पार्ट्स में 1 2 3 बहुत सारे। सही है, 60 तक जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसे हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। बहुत ही इजी, 1 सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड आप लोग कैसे लिखोगे? 1 एंड दिस इज 2 डैश। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पक्का? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज माय 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ऑफ कोर्स यस। पक्का? ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्लियर है? इसे इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, डिग्री आपको पता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में है। अगर आपने देखा रहेगा, अभी एक लॉग बुक नाम का एक बुक आएगा आपको, उसके पीछे ना बहुत सारे लाइंस वगैरह दिए जाएंगे। सर इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये क्यों काम आता है? अगर किसी ने मुझे साइन 30 डिग्री पूछा, ऑफ कोर्स 1/2। अगर इफ समवन आस्क मी 30.45 एंड दिस इज डिग्री,
सर इसका वैल्यू बताओ, तो इसके लिए ये काम आता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पक्का? ठीक है, डन। इसमें कुछ डाउट है? ये जो हमने सीखा, कितने क्लासिफिकेशन है? 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज सेक्सोडेसिमल, सर्कुलर एंड ग्रेड सिस्टम। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अभी सेक्सोडेसिमल करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो आई एम नॉट इरेजिंग दिस थिंग राइट नाउ, ये मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो अभी 2 कन्वर्जन्स देख लेते हैं आज के दिन। तो आज के दिन हमने एक चीज देखी, सबसे पहले अलाइड एंगल्स कैसे बनते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन। ओके, तो सबसे पहले दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम, क्या ले लेते हैं, दैट इज डिग्री टू, सबसे पहले डिग्री का देख लेते हैं, डिग्री टू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। पक्का गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ने वाला है हमें। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, तो चलो एक सम कर लेते हैं, एकदम बेसिक सा सम में ले लेते हो। ठीक है, सो आई एम टेकिंग यहाँ पे 80.45 डिग्री। इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इसे हमें स्प्लिट करना है, लेकिन स्प्लिट करते समय ध्यान से। ओके, तो ये स्प्लिट कैसे हो जाएगा? 80 डिग्री प्लस दिस इज 0.45 डिग्री। कुछ भी डाउट है? पक्का? सिर्फ स्प्लिट के लिए आप प्लस साइन यूज करोगे, इसके आगे प्लस साइन का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि जो भी रहेगा दैट इज अ पार्ट ऑफ 80 डिग्री के आगे। ओके, सो डोंट पुट अ प्लस साइन ओवर देयर। तो यहाँ पे हो गया मेरा 80 डिग्री तो हो गया कन्वर्ट, सो दिस इज कॉमा, कॉमा दे देता हूँ। अभी ये जो डिग्री है, ये इतना सा पार्ट है, ये किस में जाएगा? नेक्स्ट सिस्टम क्या रहता है? मिनट्स रहता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। मतलब ये क्या, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.45 into 60, और ये मेरा मिनट्स। पक्का? ओके, तो दैट इज नथिंग बट दिस इज 80 डिग्री। आई होप हमें डेसिमल शिफ्टिंग आता है। ठीक है, नहीं आता है तो देख लेते हैं। सर दिखा दो जरा। 0.45 into 60, दैट इज 0.45 into 6 into 10 हो गया ना गाइस। ओके, जब भी आप 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो, आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, डेसिमल वाला। तो यहाँ पे देखना, ये 0.45 दैट इज नथिंग बट 4.5 into 6। पक्का? 4.5 into 6 कितना हो जाएगा? 5 6 30, कैरी 3, 6 4 24, और 3 कितना हो गया? 27। तो माय आंसर इज 27। पक्का? ठीक है, चलो। तो ये कितना हो गया? 27 मिनट्स। ओके, स्टॉप कर दो ना। सो सेकंड्स की तरह कैसे आएगा? डेसिमल में कुछ बचा ही नहीं, बचा होता तो आगे की सिस्टम में जाता था। सर समझा नहीं समझा तो फिर से एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन कर लेते हैं, कोई दूसरा सम ले लेते। चलो 72 पॉइंट मैंने ले लिया 132 डिग्री। पक्का? ठीक है, डन, क्लियर है? चलो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले 72 डिग्री प्लस दिस इज 0.132, सही बात है, और ये डिग्री सिर्फ फर्स्ट स्टेप के लिए प्लस होना चाहिए, उसके आगे प्लीज प्लस मत लिखना। ठीक है, चलो। सो इट इज 72 डिग्री कॉमा दिस इज 0.132 into 60 एंड दिस इज मिनट्स। पक्का? मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज 72 डिग्री। ओके, थोड़ा सा डेसिमल शिफ्टिंग करेंगे, 1.32 into 6 एंड दिस इज मिनट्स। पक्का? समझा ना? अभी देखा ना, इंटू 10 है, 10 से नंबर ये से शिफ्ट हो जाएगा, कॉमा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12, 6 3 18 and 1 19, कैरी 1 एंड दिस इज 7.92। देखो मुझे क्या बोलना था, डेसिमल के बाद नंबर बच गया ना? यस, यही तो बोलना था, तभी आगे के सिस्टम में जाएगा। पक्का? ठीक है, चलो अभी देखो इसे ऐसे लिख देते 72 डिग्री 7 मिनट्स। वेरी गुड, यहाँ पे प्लस साइन मत देना प्लीज, मैंने कॉमा डाल दिया है। दिस इज 0.92 into 60, व्हाट इज दिस? सेकंड, क्योंकि अभी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना? 60 सेकंड्स। पक्का? चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 72 डिग्री 7 मिनट्स, दिस इज 9.2 into 6 सेकंड्स। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री 7 मिनट्स, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 12, कैरी 1, 9 6 54 एंड 1 दिस इज 55.2, और ये मेरा सेकंड। सर फिर से डेसिमल आ गया, अभी हम लोग क्या करें? फिर से डेसिमल आ गया तो स्टॉप कर दो, सेकंड के आगे हमने कुछ देखना नहीं है।
पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चलेगा ना, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, माय आंसर इज 72 डिग्री 7 मिनट्स। देखो 0.5 से पहले, तो यहाँ पे मैं 55 सेकेंड्स कर दूं। ओके सर, लेकिन आपने 0.2 तो निकाल दिया, मैंने क्या कर दिया, अप्रोक्स। पक्का? ठीक है सर, 0.7 वगैरह होता तो 56 लिख देते थे और अप्रोक्स लिख देते थे। पक्का? ठीक है, डन। देखो सबसे पहले प्लस है ओनली फॉर द only when you split those degree, a decimal into the degree. Next we will convert into degree, minutes and second by using comma comma comma. ठीक है, I hope you understand this thing. पक्का? सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ कॉमा डालना है, हमें मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए बस। ओके चलो राइट इट गाइस। ये सब मैंने आप लोगों के लिए रखा है, तो वीडियो पॉज करो और ये सब को करके दिखाओ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। चलो वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो, so it is 67 डिग्री प्लस दिस इज 0.37 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज 67 डिग्री कॉमा दिस इज 0.37 into 60, दिस इज मिनट्स, तो ये हो जाएगा 67 डिग्री कॉमा दिस इज 3.7 into 6 मिनट्स, मतलब ये हो जाएगा 67 डिग्री 4। सही है, तो ये हो गया मिनट्स। अगेन दिस इज 67 डिग्री 22 मिनट्स। ओके, 0.2 into 60 and this is seconds, मतलब ये हो गया 67 डिग्री 22 मिनट्स और ये कितना होना चाहिए 12 सेकेंड्स। पक्का? डन गाइस, आ गया आपका ये आंसर। ओके, तो आपका ये सिस्टम क्लियर हो गया। हमने क्या कन्वर्जन किया, डिग्री टू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। डन? ओके ठीक है, चलो डन। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट्स सेकेंड्स टू डिग्री, मतलब उल्टा कन्वर्जन। अभी सीधी सी बात है, डिग्री था, मिनट्स था, सेकेंड्स था, डिग्री टू मिनट्स, आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 60, अगेन दिस इज मल्टीप्लाई बाय 60। अभी पूरा सिस्टम डिग्री मिनट से सेकंड में, और सभी के सभी को किधर आना है, डिग्री तक ही आना है। सही बात है, मतलब जब भी सेकंड्स टू डिग्री करोगे तो डिवाइड बाय क्या करोगे, 3600 16 into 60, और मिनट टू सेकंड जाएगा तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग को भी, तो एक सम ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 60 डिग्री, एकदम बेसिक सा सम में ले रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेगी कि क्या है। तो 60 डिग्री 48 मिनट्स 24 सेकंड्स, क्लियर है? डन। अभी सीधी सी बात है, जो भी मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 60 पॉइंट समथिंग। ये क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो 60 पॉइंट के आगे का ही पार्ट है। सही बात है, मतलब ये हो जाएगा जैसे 60 प्लस, मुझे पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स टू डिग्री जाएगा तो डिवाइड बाय 60, सेकंड्स टू डिग्री जाएगा तो डिवाइड बाय 3600 ऑलवेज। पक्का? चलो कैंसिलेशन कर देते हैं, सिर्फ यही पार्ट जो रहता है आपको थोड़ा सा टाइम ले सकता है। 12 4 जा, सही बात है, 12 5 जा, ओके, 12 2 जा, 12 3 जा। पक्का? ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 60। प्लीज मेक श्योर कि आप 60 के साथ कोई क्रॉस मल्टीप्लाई में मत करो, क्योंकि जो भी आएगा 60 प्लस ही होगा। ठीक है, डेसिमल में जो भी आएगा, तो 60 के साथ कुछ करना मत। तो ये हो जाएगा, चलो कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा 60, तो इट विल बी 240 प्लस 2 अपॉन 300 एलसीएम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 60 प्लस दिस इज 242 अपॉन 300। ओके, एंड दिस इज होल डिग्री। पक्का? ओके, आई होप एवरीवन नोज, ऐसा करने मत जाओ, अभी हम बड़े हो गए हैं। प्लीज डिवाइड बाय 3 करो, उसके बाद डिवाइड बाय 100 करके डेसिमल शिफ्टिंग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज 3 डिवाइड बाय 242, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 6 जा, और क्या 8 जा, 3 8 जा, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 3 8 जा 24, दिस इज 2, दिस इज अगेन 0 20 18 आएगा, मतलब 6, फिर से करेंगे तो 18 आएगा, 6 6 6 एंड सो ऑन। सही बात है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 60 प्लस दिस इज 80.67। ओके, लेकिन भूलना मत 100 बाकी है, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 3 किया है। सही बात है, सो व्हाट इज माय आंसर देन, 60 प्लस दिस इज 0.806। पक्का? दैट इज नथिंग बट 60
806 एंड दिस इज ये 7 भी लिख देते हैं, दिस इज 7 पक्का डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक इनफ है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे सिर्फ इतना बताना था, डिग्री ऐसे ही देगा तो प्लीज उसके साथ कोई क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी पार्ट हम लोग फ्रैक्शन का सॉल्व करने वाले हैं वो 60 का पार्ट है, ठीक है, मतलब जो पहले डिग्री है उसका पार्ट है। तो आपको जो भी सॉल्विंग करना है मिनट्स और सेकंड्स का करना है। तो जब भी मिनट्स टू डिग्री जाओगे तो डिवाइड बाय 60, और जब भी सेकंड्स टू डिग्री जाओगे तो अगेन डिवाइड बाय 3600। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था 60 के ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स वो प्रीवियस बड़े सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राई टू टेक नंबर्स विच आर लेस देन 60, क्योंकि थोड़ा भी आगे लोगे। सर मतलब क्या, आपका बोलने का मतलब नहीं समझा सर। 75 मिनट्स अगर ले लिया मैंने तो 75 मिनट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज 75 मिनट्स, 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स ना, तो 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री होता है, समझे आप मुझे क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट 1 डिग्री एंड 15 मिनट्स। ओके, तो इसके लिए छोटे नंबर्स को ट्राई करो सॉल्व करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने क्या सीखा कि अलाइड एंगल्स, उसके एप्लीकेशंस किए। उसके बाद आज हम लोगों ने मेजरमेंट सिस्टम देखा, जिसमें सेक्साडेसिमल देखा। सेक्साडेसिमल में भी डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स, कन्वर्जन टू डिग्री, डिग्री टू डीएमएस में कन्वर्जन देख लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना। आप अपने मन के कोई भी नंबर्स लेके ये ट्राई कर सकते हो घर पे। ओके, चलो सी यू सून, थैंक यू सो मच।